गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एडिटोरियल मैनेजिंग स्पोर्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटर एंड द नेशनल स्पोर्ट्स कोड। एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर सीम्स रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द नेशनल स्पोर्ट्स कोड। जो एडमिनिस्ट्रेटर बल्कि वो होते हैं जो मैनेज करते हैं डिपार्टमेंट को। वो एक अनविलिंगनेस शो कर रहे हैं ये नेशनल स्पोर्ट कोड को एक्सेप्ट करने के लिए। When sports administrators make news, it is often that not for the right reason. जब भी एक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर न्यूज़ बनाता है, वो देखा गया है कि वो नॉट फॉर द राइट रीज़न से नहीं बनाता। दीज पास्ट फ्यू मंथ इंडिया स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव बीन इन द न्यूज़ फॉर टू फ्रिक्वेंटली। पिछले कुछ महीनों पहले ही ये देखा जा रहा है कि इंडिया के जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बहुत शो हो रहे हैं। रेयरली डज अ डे एंड बिफोर वन ऑफ देम इज़ पुल्ड अप बाय द कोर्ट, अनदर इज़ फोर्स्ड टू रिज़ाइन और येट अनदर स्टेक्स क्लेम टू अ पोस्ट। ऐसा एक भी दिन देखा नहीं जाता जैसे जहाँ पे हमें ये सुनने का ना मिला हो कि किसी को कोर्ट ने बुलाया हो या किसी को फोर्स किया हो रिज़ाइन के लिए, या फिर कोई दूसरा जो ये स्टेक्स को क्लेम कर रहा हो पोस्ट को। इन द लेटेस्ट इंस्टेंस ये इन द लेटेस्ट अभी अभी ये देखा गया है दैट द स्पोर्ट ऑफिशियल्स टू द हिट द हेडलाइन। पहली बात, हिट द हेडलाइंस का मतलब होता है टू अपीयर इन द न्यूज़ सडनली और रिसीव अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द न्यूज़ रिपोर्ट। तो अभी अभी ये देखा गया स्पोर्ट्स ऑफिशियल में टू हिट द हेडलाइंस हैज़ बीन अनिल खन्ना को ये देखा गया है who resigned on Wednesday as the acting president of the Indian Olympic Association। अनिल खन्ना ने वो इस वेनेसडे को रिज़ाइन कर दिया है, जो कि एक प्रेसिडेंट थे ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। ही हैड एज्यूम्ड चार्ज आफ्टर नरेंद्र बत्रा वॉज फोर्स टू क्विट इन जुलाई। ही हैड अडॉप्टेड, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया वो चार्ज जो ड्यूटी जो होती है आफ्टर नरेंद्र बत्रा वो जो फोर्स टू क्विट इन जुलाई। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ made it clear that it will not recognize any acting interim president of the IOA का। The IOC is not pleased that the long pending election to the IOA have not been held and have even threatened India with serious consequences। जो IOC है वो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा इन द लॉन्ग पेंडिंग इलेक्शन। काफ़ी समय से इलेक्शन जो पेंडिंग है टू द IO हैव नॉट बीन हेल्ड, जो अभी तक हुआ नहीं है, एंड हैज़ इवन थ्रेटन्ड इंडिया विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। को इंडिया में कुछ कह सकते हो नियर इंडेंजर्ड हो सकता है या फिर कुछ भी हैपनिंग हो सकती है इसके थ्रू। द IOC could ban India if the election are not held by दिसंबर। अगर इलेक्शन ना हुआ तो ये IOC जो है वो इंडिया को डिसअलाउ कर देगा। देन athletes will not be able to represent their country in events including the Olympic Games, and the India will not be able to receive funds from the IOC। जिससे ये होगा कि जो इंडियन एथलीट्स जो हैं वो अपने आप को अपनी जो कंट्री को जो हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और इंक्लूडिंग ओलंपिक गेम्स हो गया, और इंडिया
को फंड्स भी नहीं मिलेगा आईओसी से। ओनली अ मंथ अगो only a only a month ago the IOC only a month ago the Gokulam Kerala football team found out what happens when such a ban is enforced। एक महीने पहले ही द गोकुलम केरला जो फुटबॉल है उन्होंने ये देखा था कि जब ये डिसअलाउ हो जाता है तो उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ये गोकुलम केरला फुटबॉल ने एक महीने पहले देखा था। The player had to return from the Uzbekistan where they had gone to take part in the AFC Women Club Championship। जो जो प्लेयर थे उन्होंने वापस आना पड़ रहा है उज़्बेकिस्तान से, क्यों? वेयर दे हैड जिन्होंने पार्ट लिया था हुआ था गेम्स में, वुमेन क्लब चैम्पियनशिप में। This that was because the World Football governing body FIFA has banned the All India Football Federation। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वर्ल्ड की जो फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है ना फीफा, उसने डिसअलाउ कर दिया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, जिसके जिसके थ्रू जो भी पार्टिसिपेंट थे वुमेन क्लब चैम्पियनशिप के उनको वापस आना पड़ा। The ban has since been lifted and the AIFF has conducted its election। ये जो बैन जो था ना, द बैन जो है वो रेस किया गया एंड द AIF जो है उन्होंने इलेक्शन को क्या किया, इलेक्शन कंडक्ट किया। बट देयर आर अदर स्पोर्ट्स सच एज हॉकी हो गया एंड टेबल टेनिस हो गया डेट कंटिन्यू टू बी रन बाय द कोर्ट अपॉइंटेड कमिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन लेकिन जो कोई और स्पोर्ट्स है ना, जैसे हॉकी हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ये चल रहे थे वो कोर्ट की अपॉइंटमेंट कमिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। द मेन रीजन बिहाइंड द मेसी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एट द मोमेंट इज द रिलक्टेंस ऑफ द ऑफिशियल्स अक्रॉस स्पोर्ट्स बॉडी। इसका जो मेन रीज़न है ना, ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन स्टेट ऑफ अफेयर्स की इंडिया स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की जो अभी है, वो इसलिए है, वो एक अनविलिंगनेस शो कर रहे हैं जो ऑफिशियल्स जो है ना स्पोर्ट्स बॉडीज़ की, वो एक अनविलिंगनेस शो कर रहे हैं। किस लिए? टू एक्सेप्ट द नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2011। जो नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड जो है ना, जो इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2011 में, वो उसको ये ऑफिशियल्स जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इट इंटेंशन वॉज नोबल, जिसका जो इंटेंशन था, जो एक्शंस था, वो वेरी इम्प्रेसिव था। बाय पुटिंग अ लिमिट टू द टेन्योर एंड एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, it had the potential to stop sports federation from remaining as the personal fiefdom। fiefdom का मतलब होता है an area of organization that someone controls completely। of a few, many of them politicians थे। और at a time when India sports is showing more promise than it ever did before। before the Tokyo Olympic, the Birmingham Commonwealth Game, the Thomas Cup, and the Chess Olympiad have shown that the country has more to offer than just a cricket। ये जो है द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर। द इनक्यूबेंट्स का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, जो अभी ऑफिशियल पोजीशन में होगा, शुड ग्रेसफुली मेक वे फॉर न्यू एडमिनिस्ट्रेटर। उसको कोई एक नया रास्ता बनाना चाहिए, देखना चाहिए, कोई डायरेक्शंस देखनी चाहिए न्यू एडमिनिस्ट्रेटर की, with the fresh ideas and also allow more formal international sports person in key administration। नए फॉर्मर
जो कि बहुत ही अच्छी होंगी इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सन की इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। तो डेट वॉज दिस, थैंक यू। सो दिस वॉज द एडिटोरियल, थैंक यू।